लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलने से भाजपा ने इस पर काफ़ी मंथन किया। सामने आया है कि जनता के कुछ काम और समस्याएं हल नहीं होने के चलते पार्टी के लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। तुरंत सभी डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दिए गए हैं कि लोगों की समस्याएं सुनें और उनका समाधान निकालें। इसके लिए हर रोज़ सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसी कड़ी में आज डीसी डॉक्टर वीरेंद्र दहिया और एसपी अजीत सिंह शेखावत ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लगभग सभी विभागीय अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। लोगों की अधिकतर समस्याएं प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, बीपीएल कार्ड आदि की थी। वहीं कुछ अन्य समस्याएं भी थी। इसके समाधान के लिए लोगों ने डीसी से गुहार लगाई है। इस मौके पर डीसी ने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से होगा। हालांकि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान होने में समय लगता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को हिदायत दी थी कि वे इन समाधान शिविरों को गंभीरता से लें और जनता की समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने समस्याओं को लेकर पहुंचे लोगों को आश्वासन दिया है कि समस्या के निदान में भले ही कुछ समय लग जाए, लेकिन उनका समाधान निश्चित रूप से होगा। सर, मेरे फादर साहब के एक्सपायर होने के बाद उनके नाम पे एक व्हीकल थी जो कि फौज डॉक्यूमेंट यूज़ करके मेरी ही फैमिली में से किसी ने ट्रांसफ़र की और आगे उसके बाद वो बेच दी गई। मैंने 2 बार कंप्लेंट दे चुका हूँ, एसपी साहब को भी, थाने में भी। कोई कार्रवाई नहीं होती है। एफिडेविट भी झूठा है। एफिडेविट वेंडर के रिकॉर्ड सामने है कि मैंने एफिडेविट नहीं लिया है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज मैंने डीसी साहब को कंप्लेंट दी है, अब देखते हैं। कितना समय हो चुका है, कब से आप? सर, ये 2022 में ट्रांसफ़र हुई थी। मुझे जब पता लगा तो मैंने कंप्लेंट दिया है। 1 महीना हो चुका है कंप्लेंट दिए हुए। 1 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस उनका पूरा सपोर्ट कर रही है हर तरीके से। वो आप बातचीत करिए, आपने समाधान? सर, मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगता। कहाँ के रहने? एप्लीकेशन के लिए डाल रखी, इनकम कम कराने के लिए 3 महीने से ये समस्या आ रही है हमें, और हमने रिक्वेस्ट भी डाल दी है। 2 बार उन्होंने रिजेक्ट कर दी है, लेकिन आज डीसी साहब से मिलने के बाद उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि हो जाएगी ठीक। कितने समय से दिक्कत आ रही है, क्या समाधान निकला? अभी तक तो कोई समाधान नहीं निकला। 3 महीने से मतलब चक्कर काट रहे हैं। इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले आचार संहिता लगी हुई है, आश्वासन यही देते रहे, लेकिन आज डीसी साहब से मिलकर थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगा है कि शायद हो जाए कुछ समाधान। इनकम थी और कितनी करवानी? इनकम 2 ओल्ड एज पेंशन आती है मम्मी पापा की, 2 उनके पोता पोती है 10 साल के, और तो कोई इनकम सोर्स है ही नहीं। बेटे की उनकी 2 डेथ हो चुकी है। ये बार इनको सारा मतलब समझा चुके हैं, लेकिन ये करने को तैयार नहीं है। अब डीसी साहब की नॉलेज में लाई है ये, वो उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने मैडम को बोला है कि इनको आप करवाइए। देखते हैं कि आपका इनकम की थी कि इनकम हमारी ज़्यादा चढ़ा दी है, प्रॉपर्टी की आईडी पे थी। मैक्सिमम समस्या ये थी, तो उनका निस्तारण कर रहे हैं। जल्दी ही उनका हो जाएगा। जो मौके पे था, जैसे अभी एक पैरोल वाले की भी आई थी, उसकी पैरोल कर दी हमने, अभी मैंने जस्ट की है। तो ये है सरकार की तरफ से, ये है कि मौके पे निस्तारण करो। नहीं, वैसे भी आपके रेडार पे रहने चाहिए। जैसे आज 39 कंप्लेंट टोटल आई है, तो 39 की 39 हमारे स्कैन पड़ी है हमारे पास, जो हमने डिपार्टमेंट को दी है। उनका निस्तारण वो 2-3 दिन में करेंगे, क्योंकि रोज़ाना सारे डिपार्टमेंट में बैठे हैं, तो उसका रिव्यू भी रोज़ाना होता रहेगा कि पुरानी कंप्लेंटों का क्या हुआ। साथ खाली बीच में जैसे सुबह 9 बजे बैठते हैं, 9 बजे तो आते नहीं लोग, 9:30-10 के आसपास आना शुरू करते हैं, तो बीच में वो रोज़ाना रिव्यू भी होता रहेगा ना उसका, कि भाई आपको इतनी कंप्लेंट गई हुई है, इनका निस्तारण क्यों नहीं अभी तक। क्योंकि मैंने ही रिपोर्ट मैंने भेजनी कमिश्नर को, कमिश्नर भेजनी चीफ सेक्रेटरी को। द होल प्रोग्राम इज बीन मॉनिटर्ड बाय द CS। कुछ कंप्लेंट ऐसी होती है जिनका समाधान नहीं हो सकता। जैसे आज एक बंदा आया था, वो कहता जी मेरी आयु 42 साल है और मेरे को अविवाहित पेंशन मिलनी चाहिए। रूल ये है कि अविवाहित पेंशन 45 साल की उम्र है, और जो आदमी अविवाहित नहीं है, विवाहित होकर नहीं, और उसकी पत्नी गुजर जाती है, उसकी उम्र 40 साल है। तो ये ऐसे मामले में इस समस्या का तो समाधान हो नहीं सकता ना एज पर रूल। तो वो जो एज पर रूल जो होना चाहिए समाधान, जो गाइडलाइंस है सरकार की हमेशा इंस्ट्रक्शंस होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। यदि उसमें वो फॉलो करती है तो उनका निस्तारण हो जाएगा। अब इसकी एज 42 साल, 45 में जाएगा जब इसकी पेंशन मिलेगी। नाम का है मामला, वो उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे उसका नाम उसमें बर्थ सर्टिफिकेट में ठीक है, पर वो कहते हैं जी 10th की उसमें लाओ, अब बच्चा नहीं उसके, अब हम लिख के यही भेज रहे हैं कि जी उसको भी आप अलाउ करो। जैसे इलेक्शन कमीशन 16 डॉक्यूमेंट्स अलाउ करता है, ऐसे ही यदि बाई चांस वो उसका वैलिड पॉइंट था कि जी मेरा बच्चा स्कूल ना जाता होता तो भी तो बनता। तो प्रॉपर्टी आईडी भी एक समस्या है, वो निगम देख रहा है, और वो समस्या
प्रॉपर्टी आईडी सबसे बड़ी समस्या है। फैमिली आईडी में मैं फिर भी समस्या कम मानता हूँ, इसका निस्तारण हो सकता है। इसमें क्या हो रहा है कि लोग कुछ बेनिफिट लेने के लिए आते हैं। बेनिफिट क्या हुआ है, अब जिसने, इसमें भी ये बात है कि मैंने 3 रिटर्न भर रखे हैं इनकम टैक्स में। 3 रिटर्न के बाद मैं आज कहता हूँ मेरी फैमिली कम इनकम नहीं है जी, तो वो उस रिटर्न को सरकार, क्योंकि हमारे को बैक एंड पे नहीं दे रखा लिंकेज, तो वो वहाँ ऊपर भेजते हैं। तो वो जनरली ये है कि भाई कभी फ्रॉड ना कर ले। सरकारी सिस्टम ये भी तो होता है ना कि फ्रॉड हो जा कर ले कोई, तो वो ये होता है कि भाई जिसने इनकम भर रखी है 3 साल से, उस रिटर्न को ना छेड़ा जाए। अब उसको ऐसे केस अब आ रहे हैं, इनका निस्तारण करेंगे ना। अब जो पता चलेगा कि जी अब पर्सनली मॉनिटर हो रही ना, पहले तो बाबू के हाथ में नहीं थी, वो वहीं से टरका देता था। अब हमें पता चला है ना समस्या क्या है, तो निस्तारण उसी हिसाब से हो जाएगा। ऐसा ना वहाँ से हम बैकवर्ड लिंकेज ले लेंगे, वहाँ कह देंगे जी दोबारा से इस केस को रिव्यू करने की परमिशन दे दी जाएगी। देखो सरकारी सिस्टम में हमने ये भी देखना पड़ता है कि सरकार हमेशा ये है कि 1 पैसे का नुकसान हो तो उसको डिटेक्ट करने में चाहे 2 पैसे लग जाए, पर पता होना चाहिए कि क्यों हुआ नुकसान, किससे हुआ। प्राइवेट में नहीं, सरकारी सिस्टम में ये होता है कि हर चीज़ का ऑडिट अकाउंट्स होता है, सुपर ऑडिट भी होता है। तो इसमें एक आदमी ने भर रखा है। अब यदि हम रिपोर्ट करके उसको बता दें इसका जेन्युइन है, इसने गलती से उस टाइम भर दिया गया, तो उसको रीओपन का मामला, ऐसे केस अलग से आइडेंटिफाई होंगे। ये इनका निस्तारण एक दिन में नहीं हो सकता, इसका निस्तारण होने में समय लगेगा। एसेसिबल होना चाहिए ऑफिसर्स को, वहाँ पे बाबू ही रास्ता नहीं देते निगम में। पर अब अपने कमिश्नर साहब हैं, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, और अब तो हम जो निगम की समस्या है वो यहीं ख़त्म हो जाएंगी। अब तो वो कमिश्नर भी यहीं बैठे हैं, उनका स्टाफ भी यहीं बैठा है, तो मेरे से ही कंप्लेंट जाएगी तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे है ये। तो अब ऐसी कोई समस्या नहीं है, लोगों की समस्या का निस्तारण होगा जल्दी।